हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम ऑडिटिंग में अपना एक टॉपिक कॉस्ट ऑडिट उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो टर्म होती है ऑडिट विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, in order to ensure that financial statements are prepared as per statutory need and they reveal a true and fair view of the business undertaking। ठीक है, तो जो टर्म होती है ऑडिट रेफरेंस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, इसका मतलब होता है ये क्या है, एग्जामिनेशन है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का उस ऑर्डर में जिससे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहे हैं एज पर स्टेचुरी, और जो रिवील करते हैं, खुलासा करते हैं एक ट्रू और फेयर व्यू को बिजनेस अंडरटेकिंग की। इसकी एक डेफिनेशन दी थी आईसीएमए ने बोला था लंदन ने कि द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड अ चेक ऑन द एडहेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। मतलब ये क्या है, ये वेरिफिकेशन है कॉस्ट अकाउंट का, और क्या है, एक चेक है ऑन द एडहेरेंस, अनुपालन जो करता है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान का। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं आपके कॉस्ट ऑडिट के। तो मिनिमम मेनली जो आपके एडवांटेजेस हैं कॉस्ट अकाउंट के वो इस तरीके से हैं, इसमें मैंने आपको दे रखे हैं, मतलब पॉइंट बाई पॉइंट दे रखे हैं। इसके बेसिकली 3 हैं। फर्स्ट आता है आपके जो मेन एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट आता है आपका एडवांटेजेस टू द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को क्या क्या फ़ायदे होते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग कराने से। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोमोट डिसीजन। मतलब जो भी डिसीजन लेना होता है मैनेजमेंट को, ये उसमें उनकी हेल्प करता है। मतलब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के बारे में पता करता है एक तरीके से। ऑडिटिंग क्या है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, कुछ जितने भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है डिसीजन लेने के रिगार्डिंग, जो कंपनी के वेलफेयर के लिए होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आता है इट हैज़ मैनेजमेंट टू रेगुलेट प्रोडक्शन। ये क्या हेल्प करता है मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए प्रोडक्शन को, क्योंकि प्रोडक्शन का मेन मोटिव, मतलब मेन मोटिव क्या है मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या आप कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन लें या किसी ऑर्डिनरी बिजनेस में, मतलब कम रिसोर्सेज से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाया जाए, और कैसे कम रिसोर्सेज से अपने अवेलेबल जितने रिसोर्सेज हैं उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके, और साथ ही साथ कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो, प्लस हमें प्रॉफिट भी मिले। ठीक है, तो ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को रेगुलेट करने में प्रोडक्शन को। फिर नेक्स्ट आता है एरर्स, फ्रॉड्स एंड मिस्टेक्स कैन बी डिटेक्टेड। इससे क्या होती है, जितनी भी आपकी एरर होते हैं, फ्रॉड होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, वो डिटेक्ट किए जाते हैं। और क्या होता है, और प्रिवेंटेड होते हैं ड्यू टू द इफेक्टिव ऑडिटिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट। जिससे जैसे कॉस्ट अकाउंट का अगर इफेक्टिव ऑडिट हो गया तो उससे क्या होगा, डिटेक्ट होगा और प्रिवेंट हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में जब आपको कोई भारी नुकसान का सामना ना करना पड़े, पहले से ही आपको अवेयर कर देगा। ठीक, फिर आता है आपका नेक्स्ट इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या इम्प्रूव करता है, ये इम्प्रूव करता है जो कार्य करने की कुशलता होती है, एफिशिएंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें इम्प्रूव करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमें ट्रू और फेयर व्यू मिलेगा तो उस हिसाब से हम फुली ज़ील के साथ कंपनी में काम करेंगे, तो उससे क्या है, हमारी एफिशिएंसी पे उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, तो उससे क्या है, ऑटोमेटिकली हमारी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, फिर इट एंश्योर्स इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इंटरनल कंट्रोल में, जो कि कंपनी के लिए ही काफ़ी बेनिफिशियल होती है। ठीक है, अब आता है द सेकंड हेड, वो है एडवांटेजेस टू द सोसाइटी। सोसाइटी को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कॉस्ट ऑडिट से। ठीक है, इट टेल्स द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम दिस द कंज्यूमर में नो वेदर द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ फेयर और नॉट। इससे क्या फ़ायदा होता है सोसाइटी को, ये ट्रू कॉस्ट बताता है आपकी प्रोडक्शन की। इस तरीके से कंज्यूमर को पता चल जाता है कि मार्केट प्राइस क्या चल रही है, कॉस्ट प्राइस क्या है, एक तरीके से
फेयर है या नहीं है, तो कंज्यूमर सेव हो जाता है लूटने से, मतलब द कंज्यूमर इज सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये इम्प्रूव करता है जो एफिशिएंसी होती है आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एंड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये किस चीज़ में इंक्रीज करता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंज्यूमर्स कैन मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये क्या इंक्रीज करता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, है ना। और कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इसके थ्रू अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर नेक्स्ट हेड आता है आपका एडवांटेजेस टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इट प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा। ये क्या प्रोवाइड करता है, रिलायबल डेटा टू द गवर्नमेंट फॉर फिक्सिंग अप सेलिंग प्राइस। ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट को एक रिलायबल डेटा, जो हेल्पफुल होता है गवर्नमेंट के लिए फिक्स करने में जो भी सेलिंग प्राइस होता है, जो बिक्री मूल्य होता है वेरियस कमोडिटीज़ का, मतलब अलग अलग डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं, सबका सेम ही थोड़े ना होगा। तो ये क्या करता है, ये रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट वेरियस कमोडिटीज़ का सेलिंग प्राइस सेट करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी मेजर्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये क्या हेल्प करती है, ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को वो नेसेसरी मेजर्स लेने में जो हेल्पफुल हों, जो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके, जो आपकी सिक मतलब जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होती हैं उनको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इट कैन रिवील द फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशंस ऑफ द मैनेजमेंट। और ये क्या रिवील करता है, ये उन चीज़ों को खुलासा करता है जहाँ पर फ्रॉड्यूलेंट की इंटेंशन हो गई, मतलब किसी मैनेजमेंट का मन नहीं है कि मतलब वो किसी को अच्छा वेतन दें, या जो भी उसकी फ्रॉड वाली स्ट्रैटेजी होंगी ये उसको अभी खुलासा करती है कॉस्ट ऑडिट। तो इसलिए क्या है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, मतलब टैक्स एवेजन कर लेते हैं, टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, टैक्स बचाने के रिगार्डिंग में ना, तो ये हेल्पफुल होती है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट के लिए। तो जिससे क्या है, ये रिवील करती है जितने भी फ्रॉड से रिलेटेड इंटेंशन जो होती है मैनेजमेंट की उसको। ठीक है, फिर आता है इट फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स ऑफ द कंपनीज। और ये क्या फैसिलिटेट करती है, निपटारा करती है जितने भी आपके ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं कंपनी के। फिर आता है इट इम्पोजेस एन ऑटोमेटिक चेक ऑन इन्फ्लेशन। और ये क्या करती है, एक ऑटोमेटिक चेक करती है इन्फ्लेशन पे। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आप आज के लेक्चर में आपको कॉस्ट ऑडिट समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।